बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पाठ 8 पढ़ चुके हैं। कल के वीडियो में हमने इस पाठ का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। मौखिक और लिखित के कुछ भाग हम कर चुके थे। आज हम उसके आगे का कार्य करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आगे बढ़ने से पहले कल के वीडियो में किया गया कार्य हम दोहराएंगे। तो चलें। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था मौखिक। मौखिक में मतलब बच्चों, मौखिक का अर्थ है पढ़कर याद करना और समझना। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। इसमें क है। क, माँ ने घर को क्यों सजाया था? माँ ने घर क्यों सजाया था? बच्चों, कल हमने पढ़ा था माँ ने घर क्यों सजाया था। मीशा का जन्मदिन था, इसलिए माँ ने घर को सजाया था। बच्चों, मीशा का जन्मदिन था, इसलिए माँ ने घर को सजाया था। ख, मीशा खुश क्यों थी? बच्चों, मीशा के जन्मदिन पर मीशा को ढेर सारे उपहार मिले थे, इसलिए मीशा खुश थी। बच्चों, मीशा के जन्मदिन पर मीशा को ढेर सारे उपहार मिले थे, इसलिए वह खुश थी। बच्चों, ग, गेंद बल्ले के खेल में कौन शामिल हुआ? बच्चों, गेंद बल्ले के खेल में कौन कौन शामिल हुआ? बच्चों, मेरे साथ दोहराइए। मीशा भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, हाथी और शेर। गेंद बल्ले के खेल में कौन कौन शामिल हुआ? बच्चों, मेरे साथ दोहराइए। मीशा भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, हाथी और शेर। गेंद और बल्ले के खेल में मीशा भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, हिरन, शेर और हाथी शामिल हुए। प्रश्न घ, मीशा कैसे आउट हुआ? बच्चों, मीशा कैसे आउट हुआ? मीशा ने जब गेंद फेंकी, उसको लगा गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई या बाउंड्री के छोर पर चली गई, लेकिन बॉल बंदर के हाथ में गई थी और बंदर ने बॉल को लपक लिया था और इस तरह से मीशा आउट हो गया। तो बच्चों, मीशा को लगा कि गेंद बाउंड्री के बाहर गई है और वह चौका है, लेकिन गेंद सीधे बंदर जो कि पेड़ पे बैठा था उसके हाथ में गई और उसने बॉल या गेंद को लपक लिया। इस तरह से मीशा आउट हो गई। बच्चों, यह था मौखिक। अब है लिखित। बच्चों, लिखित का मतलब है लिखकर पढ़ना। आप इसे अपनी कक्षा कार्य में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, लिखित में पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो बच्चों, यह है आपका लिखित। पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो बच्चों, पहला क प्रश्न है। क, बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था? बच्चों, बंदर ने किस रंग का चश्मा लगाया हुआ था? बंदर ने काला चश्मा लगाया था। हमारे पास 4 विकल्प है, 3 विकल्प है, काला, लाल, हरा।
और आंसर है बच्चों काला चश्मा। बंदर ने काला चश्मा लगाया हुआ था। उसके बाद ख है मीशा ने किस गेंद बल्ला मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था। बच्चों मीशा के लिए गेंद बल्ला कौन लाया था। मीशा के लिए गेंद बल्ला माँ लाई थी। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला है पिताजी, दूसरा है दोस्त, तीसरा है माँ। तो आंसर है माँ। मीशा के लिए गेंद बल्ला माँ लाई थी। चौथा है ग। ख के बाद है ग। मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गया। तो बच्चों मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गया। मीशा हमारे पास 3 विकल्प है बच्चों, 3, 4, 2। मीशा कितने रन बनाकर आउट हो गया। मीशा 2 रन बनाकर आउट हो गया। तो हम 2 के आगे टिक करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों 2। प्रश्न 2 सही तो बच्चों सही शब्द चुनकर वाक्य में खाली स्थान सही शब्द चुनकर वाक्य में खाली स्थान भरो। बच्चों यहाँ पे हमें बॉक्स है, बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं। उस शब्दों बॉक्स में से शब्दों को उठा करके हमें रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान, जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ पे सही शब्द को चुनकर लिखना है। जैसे कि बच्चों पहला है झटपट, तैयार, लोटपोट, विकेट, जन्मदिन। बच्चों झटपट, तैयार, लोटपोट, विकेट, जन्मदिन। चलिए पहला हम पढ़ते हैं क है बल्ला उठाकर मीशा खेलने को डैश हो गया। बच्चों कल हमने पढ़ा था बल्ला उठाकर मीशा खेलने को डैश हो गया। डैश में क्या आएगा, रिक्त स्थान में क्या आएगा, डैश हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 1। 1 क्या है, ये है 1 का आंसर तैयार। तैयार क्या हो गया, तैयार हो गया। बल्ला उठाकर मीशा खेलने को तैयार हो गया। ख हाथी ने डैश 3 डंडे गाड़कर डैश बना दी। हाथी ने डैश 3 डंडे गाड़कर डैश बना दी। तो क्या होगा बच्चों, हाथी ने झटपट, यहाँ लिखेंगे हम 2, झटपट झटपट 3 विकेट, यहाँ क्या लिखेंगे विकेट, विकेट। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा रिक्त स्थान विकेट बना दी। हाथी ने झटपट 3 डंडे गाड़कर विकेट बना दी। ग कल मीशा का डैश था। कल मीशा का डैश था। कल मीशा का 4 जन्म दिन। कल मीशा का जन्मदिन था। घ सब हंस हंस कर डैश हो गए। सब हंस कर क्या हो गए, यहाँ पे आएगा 5। ये हमारा 5th ब्लैंक है, तो यहाँ आएगा लोट
पोट, लोट पोट। तो एक बार पढ़ें, बल्ला उठाकर मीशा खेलने को तैयार हो गया। क क्या है बच्चों? बल्ला उठाकर मीशा खेलने को तैयार हो गया। ख है, हाथी ने डैश 3 डंडे गाड़कर डैश बना दिए। हाथी ने झटपट 3 डंडे गाड़कर विकेट बना दी। विकेट बना दी। ग, कल मीशा का जन्मदिन था। कल किसका जन्मदिन था? मीशा का। तो कल मीशा का जन्मदिन था। घ, सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। तो ये था प्रश्न 2। चलिए आगे चले। भाषा। भाषा में जैसा कि हमने कल पढ़ा था, आधा क पूरा क, फिर यहाँ पे आधा क पूरा क। अब आधा क और पूरा क से हमको क्या बनाना है? शब्द बनाना है। इसका मतलब होता है, ये जो इसके नीचे ऐसे बेटा लाइन लगी है ना, इसको हम कहते हैं हलंत। इसका मतलब है आधा क। तो यहाँ पे हमने आधा क लिखा है और ये है पूरा क, ये वाला है पूरा क। तो आधा क और पूरा क से हमको शब्द बनाने हैं। तो क, ये हो गया चक्कर, क क, चक्कर। पक्का, मक्का, चक्कर, पक्का, मक्का। फिर आधा न, ये तुम्हारा है आधा न, ये है पूरा न, ठीक है, म। तो ये हो गया आधा न और म। जन्म, जन्मदिन, आ जन्म, ठीक है। फिर हो गया आधा, ये तुम्हारा आधा त है, ये है पूरा र, ये है पूरा र। तो ये हो गया त्र। मित्र, पत्र, चित्र। फिर है आधा न, ये पूरा न, आधा न पूरा न, अन्न, प्रसन्न, गन्ना। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, अगला है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। समान अर्थ का मतलब क्या हुआ? एक जैसे अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ एक जैसा हो, वह शब्द जिनका अर्थ एक जैसा हो, या समानार्थी कहते हैं, या फिर कहते हैं हम पर्यायवाची। हम इनको पर्यायवाची भी कहते हैं। तो बच्चों, पहला है मित्र। मित्र का मतलब क्या होता है? दोस्त। सहायता का मतलब क्या होता है? मदद। दावत का मतलब पार्टी। बधाई, मुबारकबाद, जन्मदिन, साल गिरह। तो बच्चों, मित्र का मतलब दोस्त, सहायता का मतलब मदद, दावत का मतलब पार्टी, बधाई का मतलब मुबारकबाद, जन्मदिन का मतलब साल गिरह। तो बच्चों, यह था समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। अगला प्रश्न, समझो और लिखो। बच्चों, प्रश्न 3 है, समझो और लिखो। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वह है एक वचन, और जो हमको लिखना है उसको किस में बदलना है? बहुवचन में। एक वचन मतलब एक चीज़, एक सामान। बहु मतलब बहुत सारे, एक से अधिक, अनेक। तो हम एक वचन को एक बोलेंगे और बहुवचन को अनेक बोलेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे आ की मात्रा है, उस आ की मात्रा को हटाकर हमको एक ही मात्रा लगाना है। जब हम आ की मात्रा हटा करके एक ही मात्रा लगाएंगे तो वह हो जाएगा बहुवचन। एक, अनेक। तो बच्चों, जूता एक करके हमारे लिए दिया हुआ है,
जूता, जूता का ता हटाएंगे तो हो जाएगा, ता हटा के क्या लगाएंगे, आ की मात्रा हटा करके हम ए की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा जूते, ये हो जाएगा जूते। क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा जूते। दूसरा शब्द है बच्चों गुब्बारा। गुब्बारा में क्या हम करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, रा का आ की मात्रा हटा करके गुब्बारे, क्या हो जाएगा, गुब, आधा ब, पूरा ब, आ की मात्रा, र पे ए की मात्रा, ये हो गया गुब्बारे। तो क्या हो गया, गुब्बारा है एक वचन और गुब्बारे बन गया बहुवचन। तो बच्चों गुब्बारा का मतलब एक गुब्बारा, गुब्बारे का मतलब एक से अधिक, 2, 3, 4 या जितने भी नंबर है एक से अधिक, तो वो हो गया गुब्बारे। अगला है झालर। यहाँ पे र पे कोई मात्रा नहीं है तो हम सीधा इस पे एक ही मात्रा लगाएंगे, झा ल र, एक ही मात्रा, रे, बिंदी भी रहेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा झालरें। क्या हो जाएगा, झालरें। बच्चों झालर मतलब एक झालर, झालरें मतलब अनेक झालर, बहुत सारे, तो ये हो गया झालरें। अब हो गया, अगला है बल्ला। तो बल्ले में हम क्या करेंगे, ब, आधा ल, पूरा ल और एक तिरछी, ये हो गया बल्ले। यहाँ पे एक बल्ला है, यहाँ पे अनेक बल्ले हो गए। फिर है, अगला है बच्चों चश्मा। च, श, आधा श, ये आधा श है। म की आ, म का आ की मात्रा हटा करके हम इस पर एक तिरछी लगाएंगे, हो जाएगा चश्मे। तो ये एक चश्मा, यहाँ पे एक चश्मा, यहाँ पे अनेक चश्मे, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बहुवचन। अब गेंद। गेंद दे, गेंदे, एक गेंद अनेक गेंद, ये हो गया गेंदे। छड़ी, छ, ड़ी, या, छड़ियाँ। छड़ी हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको बताया जहाँ पे भी बड़ी की मात्रा रहेगी, जैसे यहाँ पे छड़ी में बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा की जिसको हम छोटी की मात्रा कर देंगे और उसके बाद वाला अक्षर यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा छड़ियाँ। बहुवचन बनाने के लिए जहाँ पे भी दूसरे वाले अक्षर पे अगर बड़ी की मात्रा है तो उस बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा कर देंगे और उसके बाद में लग जाएगा यहाँ पे चंद्र बिंदु, तो वो हो जाएगा एक छड़ी अनेक छड़ी। डंडे, डंडा का हो जाएगा डंडे, डंडा मतलब एक डंडा, डंडे का मतलब अनेक डंडा। तो बच्चों एक बार फिर हम दोहराएं, जूता, जूते, गुब्बारा, गुब्बारे, झालर, झालरें, बल्ला, बल्ले, चश्मा, चश्मे, गेंद, गेंदे, छड़ी, छड़ियाँ, डंडा, डंडे। तो ये हुआ कल का, हमने कल यह अभ्यास किया था। अब हम आज का प्रश्न शुरू करेंगे। आज का प्रश्न है सुनो और लिखो। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे लोट, लोट पोट, तो हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लोट और यहाँ लिखेंगे पोट, ठीक है। फिर जन्मदिन, यहाँ पे लिखेंगे जन्मदिन। तो बच्चों इसी तरह हम पूरा लिखेंगे। जो
जो स्थान दिया है नीचे जैसे है झा ल रे, तो यहाँ हम झालरे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे च श मा। तो हम नीचे नीचे रिक्त स्थान में जिस तरह से ऊपर दिया हुआ है लोटपोट, तो जैसे लोटपोट हम लिखेंगे यहाँ पे लोटपोट। फिर लिखेंगे जन्मदिन, ये वाला जन्मदिन यहाँ लिखेंगे जन्मदिन। फिर लिखेंगे मित्र, यहाँ लिखेंगे मित्र, यहाँ पे क्या लिखेंगे मित्र, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रसन्न, प्रसन्न। इसी तरह फिर झालरें यहाँ लिखेंगे, चश्मा यहाँ लिखेंगे, सहायता यहाँ लिखेंगे, टी शर्ट यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों जिस तरह से ऊपर 2 पंक्तियों में लिखा हुआ है, हमारे पास रिक्त स्थान भी 2 पंक्तियों में है, हम नीचे नीचे सारे को लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ें इसको। लोटपोट, जन्मदिन, मित्र, प्रसन्न, झालरें, चश्मा, सहायता, टी शर्ट। इन सबको नीचे दिए गए स्थानों पे फिर से सुंदर सुंदर लिखेंगे। अब करने की बारी, अब हमें कुछ करना है। तो क है हमारा, क, जिन पशु पक्षियों के नाम पाठ में आए हैं उनके चित्र अपनी एल्बम में लगाओगे। तो बच्चों हम एक छोटा सा एल्बम बनाएंगे। एल्बम का मतलब एक नोटबुक जैसा भी बना सकते हैं, जिसके 2 पन्ने खाली रहेंगे। उसमें हम पशु और पक्षियों के नाम, जितने भी पशु और पक्षी पाठ में थे, कौन कौन से पशु पक्षी पाठ में थे बच्चों? पाठ में था खरगोश, भालू, बंदर, लोमड़ी, हिरन, हाथी, शेर। सबके चित्र बनाएंगे और उनके चिपकाएंगे और उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एल्बम बनाते हैं, अपने घर वालों की फ़ोटो या किसी चीज़ की फ़ोटो लगाते हैं, तो पूरी वो एक एल्बम किताब की तरह बन जाती है, उसको हम एल्बम कहते हैं, फ़ोटो की किताब जो होती है। उसी तरह हम एक पशु पक्षियों के नाम के भी चित्र लगाकर एल्बम बनाएंगे। जिन पशु पक्षियों के नाम पाठ में आए हैं उनके चित्र अपनी एल्बम में लगाओ। तो यह कार्य आप घर पे करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को जो खेल पसंद है उसकी सूची बनाओ। सूची का मतलब जैसे कि मैंने कहा था लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाओ, उन खेलों के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम लिखो, के चित्र इकट्ठे करो। तो बच्चों जैसे कि अगर हम क्रिकेट का कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी लिख रहे हैं तो हम धोनी का नाम, विराट कोहली का फ़ोटो लगा सकते हैं और उनका नाम लिख सकते हैं। ऐसे जितने भी खेल आपको पसंद है उससे संबंधित खिलाड़ी, मतलब उस खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों का फ़ोटो लगाएंगे और उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। एक लिस्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद उनका चित्र लगाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। अब है प्रश्न ग। चित्रों का नाम लिखकर चित्रों का नाम लिखकर कहानी पूरी करो और पढ़ो। तो बच्चों यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, हमें चित्र देख करके कहानी पूरी करनी है, ठीक है। तो बच्चों अगला प्रश्न है ग। चित्रों का नाम लिखकर कहानी पूरी करो और पढ़ो। तो बच्चों हमारा प्रश्न ग है, चित्रों का नाम लिखकर कहानी पूरी करो और पढ़ो। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि हमने पाठ में देखा था, जो चित्र हमको दिखाई दे रहा था हम उसके नाम से उसको पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमको उसके नाम को पढ़ना है और उस चित्र को पहचान करके उसके नाम को उसके बगल में लिखना है। तो चले बच्चे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे एक ये किसका चित्र है बच्चों? पेड़। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पेड़, ठीक है। यहाँ पे पेड़ लिखेंगे।
फिर क्या है, पर। यहाँ पे चिड़िया का चित्र है तो हम क्या लिखेंगे, चिड़िया, चिड़िया। का के बाद यहाँ पे पेड़ पे क्या बना हुआ है, घोंसला, तो हम इसको लिखेंगे घोंसला था। फिर उसके बाद बच्चों क्या है, फिर घोंसले में, घोंसले, फिर यहाँ पे घोंसला लिखेंगे, घोंसले में। फिर यहाँ पे चिड़िया है तो लिखेंगे चिड़िया, चिड़िया के। अब यहाँ घोंसले में क्या है, आगे घोंसले में क्या है, अंडा, अंडा दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, अंडे नहीं है, बच्चे हैं, ठीक है। तो चिड़िया के बच्चे, चिड़िया के यहाँ पे घोंसले में बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे थे। फिर पेड़ का चित्र है तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़ के पास बिल में एक, ये किसका चित्र है, सांप, तो हम यहाँ लिखेंगे आगे वाले स्थान पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सांप, सांप रहता था। एक दिन एक, ये क्या है, ये कुल्हाड़ी लिए कौन है, लकड़हारा, तो लकड़हारा। अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ लकड़हारा ही लिखेंगे, ठीक है, लकड़हारा। चलिए यहाँ जगह नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे लकड़हारा। लकड़हारा क्या लिया है बच्चों, कुल्हाड़ी, तो हम यहाँ लिखेंगे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया। उसके बाद क्या है, इसके बाद है, यहाँ पे है सांप, सांप ने देखा कि, देख लिया, सांप ने देख लिया। फिर यहाँ पे है सांप, किसको देख लिया सांप ने, लकड़हारे को, तो सांप फन, फन क्या होता है बच्चों, ये है सांप का फन, ये है सांप का फन, उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका। तो बच्चों उठाकर, लकड़, लकड़ हारा, हारा, लकड़हारा की तरफ फन उठाकर लकड़हारा, यहाँ लकड़हारा लिखेंगे, की तरफ लपका, कौन लपका, सांप, सांप फन उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका। फिर लकड़हारा कौन होता है बच्चों, लकड़हारा लकड़ी काटने वाला, जंगल में जो लकड़ियाँ काटता है, इसलिए इसने क्या लिया हुआ है, इसने कुल्हाड़ी ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लकड़हार, सांप ने जब लकड़हारे को देखा तो वह फन उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका। अब लकड़हारे ने क्या किया, लकड़हारा यहाँ पे लकड़हारा कुल्हाड़ी
कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। फिर से पढ़े बच्चों, चलिए। ग, चित्रों का नाम लिखकर कहानी पूरी करो। जैसे कि पाठ में हमने पढ़ा कि जितने भी शब्द थे उनके चित्र दिए गए थे, उन चित्रों को हमको पहचानना था और उसके बाद उसका नाम लिखना था। उसी तरह यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी इस कहानी में हमको कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम पहचान करके, उनको चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में चिड़िया के बच्चे थे। घोंसले में क्या दिखाई दे रहे हैं? बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो चिड़िया के बच्चे थे। पेड़ के पास बिल में एक सांप, तो ब्लैक में हम सांप लिखेंगे, रहता था। एक दिन एक लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है, इसीलिए उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, तो लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया। सांप ने देख लिया। सांप फन उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका। लकड़हारा कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। तो बच्चों, यह थी कहानी। एक बार कहिए तो फिर हम पढ़ दें। चलिए एक बार और फिर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम उंगली रख करके पढ़ेंगे। एक पेड़, हम ब्लैंक में लिखेंगे, जो रिक्त स्थान है उसमें हम पेड़ लिखेंगे। पर चिड़िया, किसका चित्र है? चिड़िया का, तो हम इस रिक्त स्थान में चिड़िया लिखेंगे। का, यहाँ पे घोंसला है तो यहाँ पे रिक्त स्थान में हम घोंसला लिखेंगे। घोंसला था। घोंसला, घोंसले में, इस रिक्त स्थान में घोंसला लिखेंगे। घोंसले में चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया लिखेंगे। के बच्चे थे। क्या थे? बच्चे, क्योंकि हमको घोंसले में बच्चे दिखाई दे रहे हैं तो चिड़िया के, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चे थे। पेड़ के पास बिल में एक सांप, यहाँ इस रिक्त स्थान में हम पेड़ लिखेंगे। पेड़ के पास बिल में एक सांप, इसमें हम सांप लिखेंगे। सांप रहता था। एक दिन एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया। सांप ने देख लिया। सांप फन उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका। लकड़हारा कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। तो ये थी बच्चों कहानी। आप इसको घर में लिख करके 2-3 बार दोहराएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, अगला बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इस प्रश्न में हमको एक चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, तो हम इसको देखेंगे। घ, जंगल में छिपे पशु पक्षियों को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो जंगल में, इस चित्र में एक जंगल का सीन है, तो यहाँ पे एक जंगल का सीन है। इसमें बहुत सारे जंगली जानवर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, हमें बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं, हम उनको पहचानेंगे और उसके नीचे जो रिक्त स्थान है यहाँ पर हम लिखेंगे। तो चलिए पहले हम इस जंगल में जंगली जानवरों को पहचानते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए चित्र को। अब यहाँ एक है, यहाँ है शेर, ठीक है। यह है सांप, यह है बंदर, यह है हिरण,
और बच्चों पहचानो पहचानो, जल्दी जल्दी पहचानो। और है, अगला जानवर कौन सा है? हाथी दिखाई दे रहा है सबको? क्यों? हाथी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो यह है हाथी, यह है भालू, तो बच्चों पूरा पिक्चर यहाँ, ओके पूरा पिक्चर लाएं। अब देखिए, अब देखिए यहाँ है, यह है सांप, यह है शेर, हिरण, बंदर, यह है हाथी, हाथी के पीछे हमको दिखाई दे रहा है जिराफ, यह है भालू, यह है गिलहरी, यहाँ उल्लू भी है और यह है बाघ। सो बच्चों कितने जानवर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 जानवर हैं। तो एक बार फिर देखें, यह है सांप, शेर, हाथी, जिराफ, हिरण, बंदर, भालू, गिलहरी, उल्लू और बाघ। ये सारे जानवर चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अब आप इन सब के नाम यहाँ नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके लिखें। तो हमारे पास है, सबसे पहला जानवर है, जैसा कि हमने देखा, हमको यहाँ दिखा सांप, शेर, हाथी, 3 सांप, शेर, हाथी और भालू, हिरण, बंदर, गिलहरी, उल्लू, बाघ और जिराफ। ये हैं सारे जंगली जानवर जो हमको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने अपना, अभी एक और कहानी है जो हम अपने अगले सत्र में करेंगे। तो बच्चों यह है हमारा आज का कार्य, आज का अभ्यास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।